बजट 2026 में छत्तीसगढ़ को आखिर क्या मिला? डिजिटल सपनों का बजट, खाली हाथ रहे किसान, धान के कटोरे छत्तीसगढ़ से फिर हुआ छल। धान के कटोरे में फिर सिर्फ डिजिटल वादों को ही परोसा गया है। अन्नदाता की झोली एक बार फिर से खाली देखी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया गया बजट 2026 छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ऊंची दुकान फीका पकवान जैसा साबित होता देखा जा रहा है। जहां एक और सरकार डिजिटल कृषि मिशन और एआई टूल्स के जरिए भविष्य की खेती का सपना दिखा रही है, वहीं छत्तीसगढ़ का किसान आज भी अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे धान का सही दाम और सस्ती खाद के लिए संघर्ष कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एमएसपी की चुप्पी और किसानों का मोहभंग। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सबसे बड़ा झटका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी पर बजट का मौन रहना बताया जा रहा है। आलोचना की अगर बात कहें तो मोदी की गारंटी और 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान के शोर के बीच किसानों की उम्मीद थी कि केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर कोई बड़ा कानूनी ढांचा पेश करेगी, लेकिन बजट ने यह साफ कर दिया कि सरकार किसानों को बाजार के भरोसे छोड़ना चाहती है, न कि उन्हें सुरक्षा कवच देना चाहती है। तीखा सवाल क्या है इस दौरान? क्या स्मार्ट खेती का एआई टूल किसान का पेट भरेगा या फसल का उचित दाम देगा? जी हां, अगली बात करते हैं डिजिटल किसान बनाम लाचार किसान। बजट में 6 करोड़ किसानों के डिजिटल रिकॉर्ड और बहुभाषी यानी एआई टूल्स की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर, सरगुजा और दूरस्थ इलाकों में जहां आज भी मोबाइल नेटवर्क एक चुनौती बनी हुई है, वहां डिजिटल कृषि मिशन किसी मजाक से कम नहीं लगता। जमीनी हकीकत क्या है? किसानों को ऐप की नहीं बल्कि समय पर पानी, सिंचाई और पैसों की जरूरत है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए किसी बड़े विशेष पैकेज की कमी यह दर्शाती है कि सरकार की प्राथमिकता जमीनी सुधार से ज्यादा तकनीकी के प्रदर्शन पर है। और अब उसके बाद खाद सब्सिडी में कटौती, खेती हुई और महंगी की बात करते हैं। बजट में उर्वरक सब्सिडी के ढांचे में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, जिसे विशेषज्ञ सब्सिडी में छिपी हुई कटौती मान रहे हैं। प्रभाव क्या पड़ने वाला है? डीजल और बिजली के बढ़ते दामों के बीच खाद की कीमतों में संभावित उछाल छत्तीसगढ़ के सीमांत किसानों की कमर तोड़ देगा। प्राकृतिक खेती की बढ़ावा देने का विचार सुनने में अच्छा तो लगता है, लेकिन यह रातों रात यूरिया और डीएपी का विकल्प नहीं बन सकता। और अब अगली बात करते हैं पीएम किसान निधि योजना के बारे में। महंगाई के दौर में ऊंट के मुंह में जीरा सा लगने लगा है। किसानों को उम्मीद थी कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6000 रुपए सालाना में बढ़ोतरी होगी, लेकिन सरकार ने इसे भी यथावत रख दिया है। तर्क क्या कहा जा रहा है? 2019 से लेकर अब तक महंगाई और खेती की लागत में 40% से अधिक की वृद्धि हुई है, लेकिन किसान की सहायता राशि वहीं की वहीं है। छत्तीसगढ़ के किसान संगठनों का कहना है कि यह राशि अब बीज खाद के खर्च के लिए भी पर्याप्त नहीं है, वैसे पहले भी नहीं थे। ये बजट विकसित भारत और सुनहरे भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसके लिए मैं समस्त छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। हर बजट को आप देख सकते हैं, अगर क्रिटिकल मिनरल्स की बात होती है, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात होती है, एआई मिशन की बात होती है, वाटरवेज को आगे बढ़ाने की बात होती है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात होती है, हाई स्पीड रेलवे की बात होती है, तो ये सबसे स्पष्ट होता है कि विकसित भारत की ओर किस तरह से भारत एक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। और कैपेक्स जहां तक पूरी किया है, उस पर ऐतिहासिक वृद्धि बजट दर बजट नरेंद्र मोदी जी के पूरे कार्यकाल में देखने को मिला है। और अब अगली बात करते हैं बुनियादी ढांचे की। छत्तीसगढ़ की अनदेखी आखिर हर बार क्यों? जहां कुछ पड़ोसी राज्यों को विशेष रेल कॉरिडोर और मदद मिल रही है, वहीं छत्तीसगढ़ के लिए कोई ऐसी गेम चेंजर घोषणा नहीं दिख रही जो यहां के कृषि आधारित उद्योगों को वैश्विक स्तर पर खड़ा कर सके। राजनीतिक गलियारों से तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। विपक्ष का प्रहार देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेताओं ने इसे झुनझुना बजट करार दिया है। उनका आरोप है कि 31 जनवरी तक कई किसानों का धान नहीं खरीदा गया और अब केंद्र ने बजट में भी उन्हें ठेंगा दिखा दिया है। इसका असर दिखाई दे रहा है बजट का, न कृषि क्षेत्र में, न औद्योगिक क्षेत्र में, न ही रोजगार के क्षेत्र में, न ही मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है बजट में। और यही कारण है कि जो शेयर मार्केट है वो नाम से बिक गया है। चाहे निफ्टी हो, चाहे दूसरी मार्केट है, वो सब धराशायी हो चुका है। तो इस
बेहद निराशा मिडिल क्लास के लिए इसमें कुछ नहीं, क्योंकि जो स्लैब है वो 10 रखा गया है, उसमें कोई चेंजेस यानी गया, उसमें कोई छूट नहीं मिली है। अब ये है कि शराब महंगी हो गई है और नशा सस्ता हो गया, बस यही बजट में दिखता है, इसमें कुछ नहीं। पिछले उपलब्धियों को गिनाने से आगे क्या फायदा होगा, बल्कि आने वाला समय में आप उन राज्यों को जो बजट तय होता है कि उस बजट में एक साल के अंदर उन राज्यों को हमको क्या देना चाहिए वो तो उल्लेख है नहीं। आप पिछड़ा हमने क्या दिया उसको लेकर क्या भाषण देंगे, आने वाला समय में क्या देंगे उसका कोई प्रावधान है नहीं। हमने कहा कि ये बजट क्षेत्रीय असंतुलन पूरी तरह से है, उन राज्यों को फोकस किया गया जहां पे आने वाला समय में विधानसभा चुनाव, और जहां विधानसभा चुनाव नहीं है उन राज्यों को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया है जहां उस तरह से हमारी छत्तीसगढ़ सफेद हाथी साबित होगी योजनाएं। जानकारों का मानना है कि जब तक लागत कम नहीं होगी और आय की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक लखपति दीदी और डिजिटल मिशन जैसी योजनाएं केवल कागजों पर सफेद हाथी ही साबित होगी। निष्कर्ष की अगर बात कहें तो बजट 2026 छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए आंकड़ों की बाजीगरी ज्यादा और राहत का पिटारा कम नजर आता है। तकनीक के नाम पर किसानों को उलझाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन उनके जेब में 4 पैसे ज्यादा आए इसकी कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई है। फिलहाल आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। खबर का विश्लेषण कैसा लगा कृपया हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।